इलेक्शन कमीशन ने 18वीं लोकसभा के लिए चुनावी तारीखों का आज ऐलान कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कितने चरणों में चुनाव होंगे और नतीजे कब आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठा चरण 25 मई और 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। वहीं नतीजे 4 जून को आएंगे। We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. लोकसभा चुनाव में वोटिंग से लेकर नतीजे तक कुल मिलाकर 44 दिन लगेंगे। देश के सबसे बड़े महापर्व में 96 करोड़ 85 लाख 1,358 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि हर चरण में कितनी लोकसभा सीटों पर ये मतदाता अपना मत डालेंगे। पहले चरण में लोकसभा की 102 सीटों पर वोटिंग होगी, दूसरे चरण में 89 सीटों पर मतदान होगा, तीसरे चरण में 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, चौथे चरण में 96 सीटों पर मतदान होगा, वहीं पांचवें चरण में 49 सीटों पर वोटिंग होगी, छठे फेज में 57 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि 7वें चरण में भी 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मणिपुर की एक लोकसभा सीट पर 2 चरण में चुनाव होंगे। I never guessed that you will be anybody would so quickly calculate. ये 543 सीटें तो 544 टोटल में कैसे आ गई? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 बार इलेक्शन, विच इज इन मणिपुर, तो वो 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए 544। अब आपको ये भी बता देते हैं कि लोकसभा चुनाव में किन राज्यों में कितने चरणों में चुनाव होंगे। देश के 3 बड़े राज्य ऐसे हैं जहां 7 चरणों में चुनाव होंगे, जो में शामिल हैं यूपी, पश्चिम बंगाल और बिहार। महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में चुनाव होंगे। ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड में 4 चरण में चुनाव होंगे, जबकि छत्तीसगढ़ और असम में 3 चरण में लोकसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक इस बार भी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर एक ही दिन में मतदान किए जाएंगे। दिल्ली में वोटिंग छठे चरण यानी 25 मई को होगी। तो वहीं आपको बता दें कि इस बार के आम चुनाव में करीब 2 करोड़ पहली बार के मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लोकसभा चुनाव की नजर से देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होगा। तो अब आपको बताते हैं कि यहाँ 80 सीटों में से किस चरण में कितनी सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण यानी 19 अप्रैल को यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को भी 8 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा शामिल हैं। तीसरे चरण यानी 7 मई को 10 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें संभल, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा और बरेली लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। चौथे चरण यानी 13 मई को 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, उन्नाव, इटावा, कन्नौज और कानपुर लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। पांचवें चरण की अगर बात करें तो 20 मई को 14 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, कौशांबी, बाराबंकी, अयोध्या और गोंडा लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। छठे चरण यानी 25 मई को यूपी की 14 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, बस्ती, आजमगढ़ और भदोही लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। जबकि 7वें और अंतिम चरण में यानी 1 जून को 13 सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार आ गया है और एनडीए चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि
लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। बीजेपी एनडीए इन चुनावों में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ परिवारजनों और 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार मिलेगा। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्स पर पोस्ट किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नारा दिया, हाथ बदलेगा हालात। 2024 लोकसभा चुनाव भारत के लिए न्याय का द्वार खोलेगा। लोकतंत्र एवं संविधान को तानाशाही से बचाने का शायद ये आखिरी मौका होगा। हम भारत के लोग साथ मिलकर नफरत, लूट, बेरोजगारी, महंगाई और अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे। दोनों पार्टियां चुनावी रणभूमि में एक दूसरे से भिड़ने को तैयार दिख रही हैं। हालांकि कई राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर अब भी जूझ रही हैं। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होते ही इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने ज्यादा दिनों तक चुनावी प्रक्रिया खींचने पर बीजेपी को घेरा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। हालांकि चुनावी प्रक्रिया लंबी चलने पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। किसी ज्योतिषी ने कह दिया होगा प्रधानमंत्री दिन भर तो ज्योतिषियों के चक्कर में रहते हैं, उनसे पूछिए किस ज्योतिषी ने क्या तारीख दी उन्हें। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव का ऐलान होने पर खुशी जताई, लेकिन साथ ही केंद्र सरकार पर जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव करने पर नाराजगी भी जताई। अफसोस है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो सकते हैं, स्टेट इलेक्शन नहीं हो सकते। वहीं बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने चुनाव को लेकर पूरी तैयारी होने का दावा किया। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग चाहे तो 10 चरणों में चुनाव कराए। पिछला चुनाव भी 7 चरणों में हुआ था। इतने सारे हमारे देश में सब कुछ आधुनिक बनाए जाते हैं, लेकिन 7 चरणों में हम फंसे हुए हैं। ये भी देखने की चीज होती है। और दूसरी बात यह है कि अच्छा लगते कि ये चारों स्टेट के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी चुनाव कराया जाता है। अच्छा लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर तक चुनाव कराने की निर्देश दे चुके हैं, लेकिन हम लोग सितंबर मास तक क्यों हम इंतजार करते हैं। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद देश में चुनाव की चर्चा तेज हो गई है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव आयोग के इस फैसले का लखनऊ की जनता ने स्वागत किया। वोटर्स ने मतदान को अपना अधिकार और ड्यूटी बताया। मतदान करना अधिकार भी है और जरूरी भी है। ये बहुत शपथ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम समस्त जनता से कहेंगे कि उस दिन जलपान बाद में करें, पहले जाके मतदान करें। मई जून की चिलचिलाती गर्मी में लखनऊ में मतदान होगा, मगर वोटर्स को मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी मौसम हो, कोई भी कठिन से कठिन कठिनाई, सबसे पहले हमारा काम है कि न खान न पान, सबसे पहले करेंगे मतदान। मतदाता जागरूकता रैलियां निकाले हैं, अभी भी निकालते रहेंगे जब तक चुनाव 4 जून तक चलेगा, और बीच में सबको जो हम प्रभावित करते रहेंगे कि वोट डालिए। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होंगे। यूपी में पीएम मोदी से लेकर गांधी परिवार की साख भी चुनावी मैदान में होगी।